नमस्कार साथियों, सत्यम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ब्यावर के यूट्यूब चैनल में मैं पिंकेश गर्ग आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम E201 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 2 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की पार्ट 2 में पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग और कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो अपना इमीटर और बेस जंक्शन होता है, इमीटर बेस जंक्शन को एक डीसी सोर्स VEE द्वारा अपन फॉरवर्ड वायर्स में कनेक्ट करते हैं, और जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको एक डीसी सोर्स VCC द्वारा रिवर्स बायस में अपन कनेक्ट करते हैं। ये कैसे हुआ रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस? ये देखिए, ये जो N है उसको अपन ने VCC के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है, और इधर ये रिवर्स बायस कैसे हुआ? ये N को अपन ने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। N को जब पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो वो रिवर्स बायस हो जाता है, और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ये तो थी कनेक्शन की बात। अब जब अपन इसकी फॉरवर्ड वर्किंग की बात करेंगे, वर्किंग में क्या होता है? जो इमीटर जंक्शन होता है, इमीटर जंक्शन के फॉरवर्ड बायस, ये जो इमीटर जंक्शन है अपना, इसके फॉरवर्ड बायस में होने के कारण जो एन टाइप इमीटर में या एन टाइप रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ ये जो अपने एन टाइप रीजन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते हैं। रिपेल मतलब विकर्षित होते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, रिपेल होकर बेस की तरफ जाएंगे। ये जो ब्लैक होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, बेस की तरफ जा रहे हैं, और इस कारण से अपनी ये जो करंट IE है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स P टाइप बेस में प्रवेश करते हैं, अब ये जो बेस है वो क्या है? P टाइप है। जब इलेक्ट्रॉन्स P टाइप बेस में प्रवेश करते हैं तो P रीजन में से होल्स के साथ में कंबाइन हो जाते हैं। ये P रीजन में होल्स पड़े रहते हैं, वो होल्स के साथ में कंबाइंड हो जाते हैं। अब चूंकि P जो रीजन है, बेस जो रीजन है, वो बहुत पतला होता है, तो पतला होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम ही कंबाइन हो पाते हैं। तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आगे आपके N टाइप की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन के कारण जो करंट IB है वो करंट IB फ्लो होती है। उसके बाद में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स आगे गए, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए VCC की तरफ जाएंगे। VCC के पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। इस कारण से आपकी जो है वो करंट IC फ्लो होती है। यहाँ पे भी देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, और ये जो IC करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ये थी आपकी NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग। अब अपन करेंगे PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग। PNP ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है या जो कार्यप्रणाली है वो बिल्कुल NPN ट्रांजिस्टर की तरह ही होती है, बस उसमें फ़र्क इनकी पोलैरिटी का, इनके कनेक्शंस का होता है। अंतर क्या होता है? जो VCC और VEE है, जैसे ये VEE और ये VCC है, इनकी जो पोलैरिटी है वो अपन रिवर्स कर देते हैं। पहले यहाँ पे नेगेटिव था, अब अपन ने यहाँ पॉजिटिव बना दिया। पहले यहाँ पॉजिटिव था, अपन अब उसको नेगेटिव बना देता है। तो ये मेन एक डिफरेंस होता है। और दूसरा, जो वर्किंग के टाइम में, ये तो कनेक्शन में डिफरेंसेस हो गया, जो वर्किंग में डिफरेंस होता है वो सिर्फ ये होता है, इलेक्ट्रॉन्स के स्थान पर होल्स के करंट फ्लो होती है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होती है। PNP ट्रांजिस्टर में होल्स के कारण करंट फ्लो होती है। एक चीज़ PNP NPN के साथ में बताई थी, करंट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट दिशा में, और होल्स की दिशा में, होल्स की फ्लो होने की दिशा में फ्लो होती है। जैसे यहाँ पे अब होल्स अगर इस टाइप फ्लो हो रहे होंगे तो करंट भी आपकी इस साइड फ्लो होगी। अगर होल्स दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे तो उसी डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में और होल्स की सेम डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो होती है। तो ये आपकी PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर की
कंस्ट्रक्शन उनका जो सर्किट में अपन किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और वो करंट को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, ये है। अगले टॉपिक में अपन करेंगे इनके कॉन्फ़िगरेशन, जो ट्रांजिस्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, अपन ट्रांजिस्टर्स को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट के अंदर, वो 3 तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो अपन करेंगे। तो वो जो 3 तरीके होते हैं, उन 3 तरीक़ों को अपन ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं। तो पहला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको बोलते हैं अपन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में एक एक करके अपन पढ़ेंगे। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी कुछ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनपुट के टाइम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और आउटपुट के टाइम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जैसा कि नाम है इसका कॉमन बेस मैंने पहले भी बताया था, जो इनपुट है और जो आउटपुट है उसके बीच में अपन बेस को कॉमन कर देते हैं, कनेक्शंस जो हैं वो अपन कॉमन कर देते हैं, तो वो आपका हो जाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसको अपन दोनों ट्रांजिस्टर्स के साथ में, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के साथ में और एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ में, दोनों के साथ में बना सकते हैं। यहाँ मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ में इसको बनाया। तो इसके कनेक्शन जैसे अपना ये इमीटर जंक्शन, इमीटर टर्मिनल है, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, ये आपका बेस टर्मिनल है। अब इसमें अपन ने करा क्या है इस बेस को इनपुट के साथ में और आउटपुट के साथ में, दोनों के साथ में कॉमन कर दिया। अब कनेक्शन में इनपुट पर अपन देंगे VEB इमीटर टू बेस वोल्टेज। ये इमीटर से बेस के बीच में जो वोल्टेज होती है उसको अपन VEB बोलते हैं। और आउटपुट पर कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, कलेक्टर से बेस के बीच में जो वोल्टेज होती है उसको अपन कलेक्टर बेस बोलते हैं। जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकल के आता है, जिसकी वजह से अपन इसको बनाते हैं, जिसकी वजह से अपन इसको यूज़ करते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के कारण, तो वो अल्फ़ा के द्वारा दर्शाया जाता है। और अल्फ़ा का मान होता है IC/IE, और वो अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 1 से लेस या कम होनी चाहिए। हमेशा अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत कम होती है, बहुत नहीं बोल सकते, 1 से कुल मिला के हमेशा कम होनी चाहिए। इसके बाद में आता है जो दोनों अपन ने कॉमन बेस में इसको कनेक्ट करा है, उनमें इस ट्रांजिस्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो अपन इनपुट देते हैं, जो अपन आउटपुट निकालते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, क्या निष्कर्ष निकल के आता है, वो आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इसकी सबसे पहले अपन बात करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में IE जो इमीटर करंट है और इनपुट वोल्टेज VEB जो अपने सर्किट में था, VEB इमीटर बेस वोल्टेज के बीच में वेरिएशंस को अपन यहाँ पे प्लॉट करेंगे कि जो इनपुट करंट है आपका इमीटर करंट, और जो आपका इनपुट वोल्टेज है इमीटर टू बेस वोल्टेज है, उन दोनों के बीच में क्या वेरिएशंस निकल कर आते हैं, वो होती है आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें अपन ने यहाँ पे ये देखिए ये VEB है, ये अपना IE है, इमीटर करंट है। यहाँ पे आपका जो कलेक्टर बेस वोल्टेज होता है, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज जिसको अपन बोलेंगे, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसकी कुछ इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती है। कॉमन कांस्टेंट रखने पर आउटपुट वोल्टेज को जो कांस्टेंट रखते हैं, तब कुछ इस तरीके की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती है। ये जो इमीटर करंट है और जो आपका इनपुट वोल्टेज है VEB, इन दोनों के बीच में जो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस निकलेगा, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब V/I। तो यहाँ पे जो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस निकला है वो इमीटर बेस वोल्टेज टू द इमीटर करंट, मतलब चेंज इन इमीटर बेस वोल्टेज बट अपॉन चेंज इन इमीटर करंट व्हेन VCB इज अ कांस्टेंट। VCB को अपन कांस्टेंट रखते हुए इस डायनेमिक
इनपुट रेजिस्टेंस को, जिसको आर आई, स्मॉल आर आई से डिनोट करते हैं, ये निकल कर आता है। इसके बाद में आती है इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो आईसी होता है, आउटपुट करंट, तथा कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB के बीच में वेरिएशंस को प्लॉट करते हैं, और साथ के साथ में IE जो करंट है, इनपुट करंट को इस केस में अपन कांस्टेंट रखते हैं, और जो IC है उसको अपन y एक्सिस पे लेंगे, और VCB है उसको अपन x एक्सिस पे लेंगे। यहाँ पे आउटपुट रीजन में एक चीज़ है कि ये 3 रीजन्स में वर्क करेगा। सबसे पहला एक्टिव रीजन, दूसरा आपका दूसरा आपका कट ऑफ रीजन, और तीसरा आपका सैचुरेशन रीजन। ये 3 रीजन्स के अंदर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकल रही है। अब ये एक्टिव रीजन होता क्या है, या एक्टिव रीजन के ऑपरेशंस के लिए इमीटर बेस जंक्शन, जो आपका इमीटर बेस जंक्शन है, उस इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं या रिवर्स बायस में होते हैं। और इस रीजन में कलेक्टर करंट IC, ये जो कलेक्टर करंट IC होता है और जो इमीटर करंट IE होता है, वो लगभग दोनों बराबर होते हैं। एक्टिव रीजन्स के अंदर इनपुट करंट और आउटपुट करंट लगभग दोनों के दोनों जो हैं वो बराबर होते हैं, और इस रीजन में ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की भांति कार्य करेगा। जब ये एक्टिव रीजन रहता है, इस एक्टिव रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा, और दोनों ही करंट, इनपुट करंट तथा आउटपुट करंट लगभग बराबर रहती। दूसरा रीजन होता है आपका कट ऑफ रीजन, जो इमीटर करंट IE 0 के निचले स्तर पर होता है। इस रीजन को, ये जो डैश्ड रीजन है, इस रीजन को अपन कट ऑफ रीजन बोलते हैं। कट ऑफ रीजन के लिए कलेक्टर बेस जंक्शन और इमीटर बेस जंक्शन दोनों ही रिवर्स बायस में रहते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन भी और इमीटर बेस जंक्शन भी दोनों ही रिवर्स बायस रहेंगे। किसके लिए? कट ऑफ रीजन के लिए। तीसरा आता है आपका सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन के अंदर जो VCB होता है, वो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन को अपन बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। और इस रीजन में इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों ही फॉरवर्ड बायस में, मतलब इसमें दोनों ही फॉरवर्ड बायस में, इसमें दोनों ही रिवर्स बायस में, इसमें एक फॉरवर्ड में और एक रिवर्स में, तब जाके आपका आउटपुट करंट आता है। एक चीज़ और ध्यान रखने की यहाँ पे, जब कलेक्टर बेस वोल्टेज को 0 वोल्ट से अपन इंक्रीज करते हैं, 0 वोल्ट से इंक्रीज किया जाता है, तो कलेक्टर करंट IC में एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट आता है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। और यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है RO, वो चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज टू चेंज इन कलेक्टर करंट के बीच में होता है। कब? जब अपन IE को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये आपका ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हुई कॉमन इमीटर की और कॉमन कलेक्टर की, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। सॉरी, एक चीज़ इसमें बताना मैं भूल गया, जब अपन इमीटर करंट को, जैसे जैसे ये इमीटर करंट है, इस इमीटर करंट को इंक्रीज करते हैं तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो इमीटर करंट पे डिपेंड करती है, लेकिन कलेक्टर वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। जो कलेक्टर वोल्टेज है उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। इस कारण से ही इनपुट करंट आउटपुट करंट को कंट्रोल कर रही है। ये जो अपनी इनपुट करंट है वो आपकी आउटपुट करंट को कंट्रोल कर रही है। इसीलिए इसे करंट ऑपरेटिंग डिवाइस कहते हैं। जो ट्रांजिस्टर है उसको अपन करंट ऑपरेटिंग डिवाइस कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन
कॉमन इमीटर की, कॉमन कलेक्टर की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और उनके इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।